बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है हमारी चैप्टर नंबर 2 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक 9th क्लास की मैथमेटिक्स की उसकी डिस्कशन जारी है। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं क्लास 9th का, दैट इज लॉगरिथम। चैप्टर नंबर 2 की अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 के सॉल्यूशंस कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो तमाम सॉल्यूशंस इन एक्सरसाइजेस के मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, 2.4 से पहले हमने कुछ थ्योरम्स, कुछ रूल्स प्रूफ करने हैं। जैसे मैंने टॉपिक भी मेंशन किया है, लॉ ऑफ लॉगरिथम या रूल्स फॉर लॉगरिथम। बेसिकली 4 रूल्स हैं लॉगरिथम के हमारे पास, जिनको हमने यूज करना है एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। इनकी मदद से हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं 2.4 के। ये एक्सरसाइज से पहले आपकी बुक में प्रूव किए गए हैं, इसलिए पहले हम इनको प्रूव करेंगे जो लॉ ऑफ लॉगरिथम है, चारों के चारों। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, इसके बाद जो मेरी वीडियो लेक्चर आएगी उसके अंदर हम 2.4 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बेसिकली 4 रूल्स हैं। पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, एक दफा समझ लेते हैं, फिर हम अपने इन रूल्स को प्रूव करेंगे। पहला रूल क्या कहता है हमारा? प्रोडक्ट रूल। वो कहता है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स एंड वाई, अगर उनका लॉग ले लिया जाए, दो नंबर्स का अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उन्हें सेपरेट लिख सकते हैं सम की फॉर्म में, प्लस की फॉर्म के अंदर। ये है फर्स्ट रूल। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका अगर लॉग ले लिया जाए, उन्हें हम सेपरेट लिख सकते हैं लॉग की शेप के अंदर, लेकिन प्लस की फॉर्म के अंदर। ये है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट रूल लॉगरिथम के लिए। ठीक है, किसी भी नंबर्स के लिए। आगे क्वोशंट रूल है। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, एक्स एंड वाई, जैसे यहां पर मेंशन्ड है, तो अगर उसका लॉग ले लिया जाए, तो डिवीजन वाले को, जो नंबर डिवाइड होंगे, उन्हें हम डिफरेंस की फॉर्म में सेपरेट करके लिख सकते हैं, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, ये है क्वोशंट रूल। प्रोडक्ट रूल में प्लस की फॉर्म में और क्वोशंट रूल में माइनस की फॉर्म के अंदर सेपरेट कर सकते हैं। आगे आता है पावर रूल। अगर किसी नंबर की पावर हो, यहां पर किसी नंबर की पावर की बात हो रही, एक्स की पावर n, अगर किसी नंबर की पावर हो और उसका लॉग हो हमारे पास, तो ये पावर मल्टीपल में बैक साइड पे आ जाती है। जो पावर होगी नंबर की, वो मल्टीपल की फॉर्म में आ सकती है उस नंबर के लॉगरिथम के साथ। ठीक है, ये है हमारे पास थर्ड रूल, जिसे हम पावर रूल कहते हैं। एक बात याद रखनी है, यहां पर मैं अगर इस तरह लिख दूं, लॉग एक्स की पावर n, यहां पर x की पावर n है, यहां log x की होल पावर n है, ये इक्वल नहीं होता n इंटू लॉग ऑफ x, यानी ये मल्टीपल में नहीं आ सकता। अगर पूरे नंबर की पावर हो लॉग के साथ, सिर्फ नंबर की पावर हो, तब वो मल्टीपल में आ सकती है। इस बात को ज़हन नशीन कर लें आप, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके लिए भी आपने एक बात याद रखनी है कि आप x प्लस वाई को इस तरह नहीं लिख सकते, x log y। अगर वो मल्टीपल में है तो उन्हें सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर वो प्लस में है तो वो मल्टीपल में नहीं लिखा जा सकता। ये भी पॉइंट ज़हन में रख लें। उसके बाद x माइनस वाई हो, दैट इज नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ x ओवर लॉग ऑफ y। ये इसके साथ रिलेट करते, ये भी इक्विवेलेंट नहीं होती, यानी डिवाइड होंगे तो उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, मार खाते हैं, तो ये चीज जहन में रख लें। अब आगे थे चेंज ऑफ बेस, लास्ट रूल। किसी नंबर का लॉग ले लिया जाए बेस b के साथ, तो हम उन्हें डिवीजन की फॉर्म के अंदर सेपरेट लिख सकते हैं। कैसे? सेम बेसिस। इधर बेस क्या थी? b लॉग की। मैंने क्या लिखा? चेंज ऑफ बेस। अगर इस बेस को हम चेंज कर दें, तो यहां पर बेस a आ रही है, नीचे भी a आ रही है, यानी कॉमन बेस है हमारे पास। अगर कॉमन बेस कर ली जाए, तो हम इन्हें इस फॉर्म के अंदर सेपरेट कर सकते हैं डिवीजन के अंदर। ये चेंज ऑफ बेस कहलाती है। ये x और ये b था, x और b तो वैसे ही है, लेकिन ये बेस को हमने मल्टीपल के अंदर लॉग में कन्वर्ट कर दिया नंबर का। ठीक है, तो बेस यहां पर a आ जाएगी मेरे पास। क्लियर हो गई? ये 4 रूल्स हमने प्रूफ करने हैं
इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्टार्ट करते हैं अभी फर्स्ट। लेकिन उससे पहले ये हम 2.2 के अंदर ये पढ़ चुके हैं, ये हम रूल्स के अंदर अप्लाई करेंगे। लॉगरिथम फॉर्म कहलाती है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है, ये पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इनको यूज करेंगे इन रूल्स को प्रूफ करने के लिए। पहला प्रूफ स्टार्ट करते हैं, मैं साथ साथ इनको डिस्कस करूंगा, ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा हमारा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ये चीजें। चले स्टूडेंट्स, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रूफ प्रोडक्ट रूल प्रूफ करना है कि log x y इक्वल होगा log x प्लस log y। कैसे प्रूफ करना, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। फर्स्ट 2 के लिए तो सेम है, 3 के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है, स्टार्टिंग सेम हमारी। मेरे पास जो राइट साइड में दो नंबर है, एक log x है और एक log y है मेरे पास। सबसे पहले मैं इस वाले नंबर को नाम दे देता हूं m, log b x बराबर है किसके, m के। इसको मैंने m का नाम दे दिया और इसको मैं n का नाम दे देता हूं, log b y इज इक्वल टू m। इसे लेट कर लेते, सॉरी यहां पे लिख ले लेट, ठीक है। यानी इस जो प्रूफ करना है, प्रूफ में राइट हैंड साइड है, पहले वाले नंबर को m और दूसरे वाले नंबर को n सपोज कर लिया। अब इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है। ये मेरे पास लॉगरिथम फॉर्म है ना, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बनती है, इक्विवेलेंट होती है। कैसे मैंने रट्टा लगवाया था, आपको ट्रिक बताई थी, b की पावर y, b की पावर y इक्वल होगा x के। ये इस तरह ही लिखनी है हमने। ये 2.2 के अंदर ये मेथड, ये ट्रिक सीख चुके हैं, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं। देखिए ये लॉगरिथम है, b की पावर, ये b है मेरे पास, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते, b की पावर m, इसी तरह जैसे मैंने वो बताया। तो b की पावर m किसके बराबर आ गई मेरे पास, x के बराबर आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते। ये लॉगरिथम है, ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, जैसे मैंने वहां पर डिफाइन की है। इसी तरह ये लॉगरिथम है, इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल में लिखना है। b की पावर क्या n है, b की पावर n किसके बराबर आ गई, y के बराबर आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी लॉगरिथम से हमने एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पहला स्टेप, इसको m और इसको n का नाम दे दिया, उसके बाद हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा जो रूल है दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट से मुराद क्या था, मल्टीप्लीकेशन। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b की पावर m इंटू b की पावर n। राइट साइड पे क्या मेरे पास, x इंटू y आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों को। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज किए थे, वहां पर ये चीजें डिफाइनिंग है। जब बेस सेम हो, बेस क्या मेरे पास b, तो मल्टीप्लाई हो तो पावर z होती है, तो b की पावर m प्लस n आ जाएगी इज इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये चीज आ चुकी है। अब ये भी मेरे पास एक किस्म की एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है, जैसे b की पावर y इज इक्वल टू एक्स। ये b की कुछ ना कुछ तो पावर है ना, जैसे m प्लस n है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हमने रिवर्स गियर लगाना है। यहां पर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए थे, अब यहां पर हमने लॉगरिथम फॉर्म के अंदर वापस आना है, यानी यहां से हमने यहां मूव करना है। अब राइट इन लॉगरिथम फॉर्म, इसको हमने किस में लिखना है, लॉगरिथम फॉर्म के अंदर। बड़ा आसान सा ट्रिक बताया, लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो इसको लॉग लिख लें, पहले लॉग लिख लिया। अब जो b है बेस में आ जाएगी यहां पर, ठीक है। ये वाला नंबर जो ऊपर पावर में, ये राइट साइड पे चला जाएगा और ये वाला नंबर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसके साथ। तो लॉग लेफ्ट साइड पे आ गया और जो पावर है वो राइट साइड पे चले जाएगी, m प्लस n। ये ट्रिक मैं 2.2 के अंदर बता चुका हूं। जब आपने एक्सपोनेंशियल से लॉग के अंदर जाना है तो पहले लॉग लिखें, ये जो b होगा ये बेस में आ जाएगी, जो पावर होगी वो राइट साइड पे चली जाएगी और जो राइट साइड वाला नंबर है वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। अब मैच करें ये वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। m किसके बराबर था, m इज इक्वल टू log b x के बराबर। तो मेरे पास ये रिजल्ट ड्राइव्ड हो चुका है, फर्स्ट रूल प्रोडक्ट रूल। तो log b x आ गया, m की वैल्यू log b x और n की वैल्यू log b y आ चुका मेरे पास, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास
फर्स्ट रूल मैंने प्रूफ कर दिया। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपने, स्टार्टिंग वैसे ही है जैसे हमने यहां पर मल्टीप्लाई का रूल को प्रूफ किया, वैसे ही हमने क्वेश्चन रूल को प्रूफ करना है। थोड़ा सा मैं इधर चेंज कर देता हूं सेकंड के लिए। इधर क्या आ जाएगा x बाय वाई, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास x जो मुझे प्रूफ करना, और इधर क्या आ जाएगा y, तो इधर साइन क्या आएगा मेरे पास माइनस, यानी मुझे अब ये प्रूफ करना है क्वेश्चन रूल। स्टार्टिंग वैसे ही है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना, बाकी सिमिलर है जैसे फर्स्ट प्रूफ किया हमने, ठीक है। ये मैं ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करूंगा यहां पर। फर्स्ट स्टेप इसमें भी और इसमें दोनों सेम है। फर्स्ट स्टेप पहला क्या काम करना है, इसको m का नाम दे दिया और इसको n का नाम दे दिया जैसे फर्स्ट में किया। उसके बाद हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख लिया। यहां पर ये चीज तो सेम है हमारे पास, ठीक है। अब डिफरेंस क्या कहां पर आता है, यहां पर प्रोडक्ट रूल था तो मल्टीप्लाई किया, यहां पर क्या है क्वोशंट रूल, तो यहां पर हम क्या करेंगे डिवाइडिंग 1 and 2, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो यहां पर इस लाइन को अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहां से डिवाइड करते हैं जी इन दोनों को आपस में, तो b की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर n इज इक्वल टू राइट साइड को भी डिवाइड करो x ओवर y आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड आ चुका है। अब डिवीजन की भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये पावर ऊपर जाके इसके साथ माइनस होती है, मल्टीप्लीकेशन में ऐड डिवीजन में माइनस होती है, तो b बेस के साथ जो पावर n होगी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, m की पावर n इज इक्वल टू x ओवर y, ये वैसे ही आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है। जब ये बन चुके हैं सिंगल बेस के साथ, उसके बाद यही लाइन लिखनी है, राइट इन लोगरिथम फॉर्म। जब लोगरिथम फॉर्म के अंदर लिखना है इसे, मैं दोबारा बताता हूं इसको कैसे लिखते हैं हम लोगरिथम फॉर्म के अंदर। जब इसे लोगरिथम फॉर्म के अंदर लिखना है, ये जो बेस हो, आपने पहला स्टेप क्या करना, लॉग लिख लिया, क्योंकि लोगरिथम में लिखना तो लॉग लिख लें। ये जो b बेस होगी ये यहां पर आ जाएगी, और जो पावर वो राइट साइड में, और ये वाला नंबर लेफ्ट साइड पर आ जाएगा लॉग के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास m माइनस n, बिल्कुल सिमिलर है। वहां हमने मल्टीप्लाई किया था, यहां हमने डिवाइड किया, सोल्यूशन वैसे ही हमारा सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो m की क्या वैल्यू है, वो ये आ गई, लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही आ जाएगी x ओवर y। इसको मैं क्या लिख सकता हूं m को, दैट इज m किसके बराबर है log bx, और n किसके बराबर है log by। तो ये सेकंड रिजल्ट भी प्रूव्ड हो चुका हमारे पास क्वोशंट रूल। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पावर रूल, ठीक है। इसको मैं रेस कर लूं फिर स्टार्ट करवाता हूं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड रूल प्रूव करते हैं, दैट इज पावर रूल। यहां पर मैंने रीराइट कर लिया है, स्टार्टिंग वैसे ही है। हमारे पास जो राइट साइड वाला लोगरिथम है, ये वाला नंबर, इसे हम m सपोज कर लेंगे, यहां पर एक ही नंबर है, इधर राइट हैंड साइड में दो लोगरिथम थे इन दोनों के अंदर, तो मैंने एक को m दूसरे को n कह दिया था। इधर राइट हैंड साइड में सिर्फ एक लोगरिथम है, तो इसको हम m कह देंगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं पहले, मेरे पास आ जाएगा log x, जिसको मैंने डॉटेड लाइन के अंदर किया, log x किसके बराबर आ गया मेरे पास m के बराबर आ चुका, ठीक है। उसी तरह इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो तरीकाकार आपको ट्रिक बताई है मैंने। ये जो नंबर है बेस b की पावर m मींस b की पावर m किसके बराबर आ जाएगी, b की पावर m इज इक्वल टू x। तो ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका लोगरिथम वाला। फर्स्ट स्टेप, ये जो मैंने डॉटेड लाइन में मेंशन किया है, इसको मैंने m कह दिया, ये लोगरिथम शेप आ गई जैसे यहां पर लिखा हुआ है, उसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब यहां पर पावर रूल है, फर्स्ट वन में हमने मल्टीप्लाई किया था, सेकंड वन में हमने डिवाइड, यहां पर हमने पावर लेनी है। क्या लेनी है, पावर। टेकिंग पावर बोथ साइड्स n, क्या पावर लेनी है, n, जैसे प्रूफ में दी ये पावर, ये n आ जाएगी, दोनों साइड से लेंगे हम, लेफ्ट साइड पे भी पावर लेंगे, लेफ्ट साइड की पावर आ जाएगी m की पावर n होल, और इधर आ जाएगी x की पावर n, दोनों साइड्स पे पावर n ले ली, बिकॉज
जो हमें पावर रिक्वायर है उसी के मुताबिक हमने पावर ली है। अब अगेन यहां पर हम एक्सपोनेंट रूल यूज करते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स को हम, तो इसको मैं लिख सकता हूं b की पावर m, ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, n पहले लिख ले m बाद में, ठीक है। नीचे जाके मुझे पहले n लिखना है ताकि मेरा एक स्टेप बच जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिकॉज m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n, दोनों नंबर्स है हमारे पास। राइट साइड में मेरे पास वैसे ही आ जाएगी x की पावर n, ठीक है। अब ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मुझे रिवर्स गियर लगाना है, लॉगरिथम फॉर्म लिखना है, तो राइट इन लॉगरिथम फॉर्म, इसको लॉगरिथम फॉर्म के अंदर लिखते हैं, वैसे ही जैसे मैंने अभी पहले 2 पार्ट्स के अंदर बताया। आपने क्या लिखना है, लॉग लिख लिया। जब आप लॉग लिख लें, ये जो बेस होगी इसको 20 को इधर रखेंगे, जो पावर होगी वो राइट साइड पे, और ये वाला नंबर लेफ्ट साइड पर आ जाएगा मेरे पास, ये नंबर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, जो राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड पे, और जो पावर है वो राइट साइड पे चली जाएगी मेरे पास। क्लियर है? अब जब मैच करें, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है, अब हमने राइट हैंड साइड बनानी है, तो लॉग बी एक्स की पावर n, ये n वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये जो m है, ये वाला m किसके बराबर है, जो स्टार्टिंग में लिया था हमने, दैट इज लॉग बी एक्स के बराबर, ठीक है। तो थर्ड रूल भी हमने प्रूव कर दिया, अगर किसी नंबर की पावर हो वो मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। फर्स्ट रूल प्रोडक्ट, सेकंड क्वोशंट, थर्ड पावर रूल। अब लास्ट स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट प्रूफ करते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। ये लास्ट रूल है हमारे पास लॉगरिथम से रिलेटेड, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया, अब स्टार्टिंग वैसे ही है मेरे पास, अभी तक हमने राइट साइड वाले नंबर्स को सपोज किया था m या n के बराबर। इस केस के अंदर मैं सिंगल जो फंक्शन है लॉगरिथम का उससे m कंसीडर करूंगा फोर्थ पार्ट के अंदर, बाकी सब में मैंने m और n और m लिया था राइट साइड पे, इसमें हम m अज्यूम कर लेंगे। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले log bx इज इक्वल टू m, ये मैंने लेट कर लिया, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लॉगरिथम लिखा था, ये बिल्कुल उसी तरह है, ये वाली शेप, सब में तकरीबन शेप सेम आ रही है हमारे पास। इसको m सपोज कर लिया, जब इसको सपोज कर लें तो आपने नेक्स्ट स्टेप राइट इन लॉगरिथम फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, लॉगरिथम नहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ये चीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म का तरीकाकार बता दिया, b की पावर m, b की पावर m, b की पावर m, b की पावर m किसके बराबर आएगी, x के बराबर आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये लॉगरिथम फॉर्म जिसको मैंने m के इक्वल लेट किया, ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन चुकी है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो मुझे प्रूव करना है उसमें log a आ रहा है राइट साइड पे, तो यहां पर इसे मैं ये नहीं करूंगा कि इसको एक्सपोनेंशियल को दोबारा कन्वर्ट कर दूं लॉगरिथम, तो ये दोबारा शेप बन जाएगी, ऊपर आ जाएंगे हम। इस स्टेप के अंदर हमने लास्ट में इस प्रूफ के अंदर खास तौर पे टेकिंग log a, हमने log लेना विद बेस a के साथ, क्योंकि जो log हमें राइट साइड पे चाहिए log, उसकी बेस क्या दोनों की a बनती है, तो उसके मुताबिक मैंने log लेना है टेकिंग log a बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे मैंने लॉगरिथम ले लिया बेस a के साथ, इसके साथ भी log बेस क्या होगी a, और ये नंबर आ जाएगा मेरे पास b की पावर m इज इक्वल टू log a, और इधर क्या मेरे पास x, यानी मैंने दोनों तरफ log a ले लिया, लेफ्ट साइड पे ये नंबर था और राइट साइड पे ये नंबर आ चुका। अब आगे क्या करना है, इस रूल को अप्लाई करना है यहां पर, ये जो मैं डॉटेड लाइन के अंदर लिख रहा हूं, जो थर्ड रूल वो क्या कहता है, जो पावर होती है वो मल्टीपल में आ जाती है। थर्ड रूल के मुताबिक ये जो पावर होगी m, तो इसको मैं मल्टीपल में ला सकता हूं थर्ड रूल के मुताबिक, तो राइट साइड पे तो वैसे ही रहेगा मेरे पास, बिकॉज पावर रूल, इसका नाम क्या है पावर रूल, जैसे यहां पर मेंशन्ड है पावर रूल हमने अप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई है, log a वाला बेस नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो लेफ्ट साइड पे क्या बच गया जस्ट m, इधर m रहेगा,
ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये log ax ओवर log a b आ चुका हमारे पास। ठीक है, तकरीबन राइट हैंड साइड बन चुकी है। अगर मैच करें बन चुकी है तो लेफ्ट साइड चाहिए हमें, तो लेफ्ट हैंड साइड m किसके बराबर लिया था, तो वो दोबारा रिप्लेस कर देते, बिकॉज m बराबर है bx। m किसके बराबर है, m की वैल्यू log bx के बराबर है, तो विच इज इक्वल टू log ax ओवर log a b बिकॉज ऑफ वन इक्वेशन, इसे वन कहते। तो ये फोर्थ वाला भी प्रूव्ड हो चुका। सब में टेक्निक ऑलमोस्ट सेम थी। पहले 3 पार्ट्स में हमने राइट हैंड साइड को यूज किया और लास्ट वाले में हमने लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके तमाम के तमाम रूल्स को प्रूव कर दिया। तो यहां पर हमने ये रूल्स को प्रूव करना था इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अब जो मेरी अपकमिंग वीडियो लेक्चर होगा 2.4, उसमें हम इन रूल्स की मदद से उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे।